नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरेबिक नाइट्स की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने सदियों से लोगों को रोमांच, रहस्य और कल्पना की दुनिया में खो जाने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपने बचपन में अलादीन और जादुई चिराग, अली बाबा और 40 चोर जैसी कहानियाँ सुनी हैं तो आप अरेबियन नाइट्स की दुनिया से पहले ही परिचित हैं। अरेबियन नाइट्स, जिसे अलिफ लैला भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में से एक है। इसमें जादू है, जिन्न है, राक्षस है, रहस्यमय द्वीप हैं और ऐसे रोमांच हैं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन्हीं कहानियों में से एक नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सिंबाद द सेलर। कहा जाता है कि बहुत समय पहले बगदाद में सिंबाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, सम्मान था और आरामदायक जीवन था, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वह दुनिया देखना चाहता था। वह उन जगहों तक पहुंचना चाहता था जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। एक दिन उसने समुद्री यात्रा पर निकलने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। समुद्र शांत था, हवाएं अनुकूल थीं और जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जहाज एक ऐसे द्वीप के पास पहुंचा जो बेहद सुंदर दिखाई देता था। हरी घास, शांत वातावरण और चारों तरफ सन्नाटा। जहाज के नाविक नीचे उतरे और आराम करने लगे, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी। पहले धीरे, फिर बहुत तेज। सभी लोग घबरा गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई द्वीप नहीं था, वह एक विशाल समुद्री दैत्य था जो सदियों से समुद्र की सतह पर सो रहा था। जैसे ही वह जागा, समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। कुछ लोग जहाज तक पहुंच गए, लेकिन सिंबाद पीछे छूट गया। लहरों ने उसे दूर बहा दिया। कई घंटों तक समुद्र में भटकने के बाद वह किसी तरह एक अज्ञात द्वीप तक पहुंचा, लेकिन असली भय तो अभी शुरू हुआ था। रात के समय उसने आसमान में एक अजीब परछाई देखी। धीरे धीरे वह परछाई बड़ी होती गई। फिर उसे समझ आया कि वह कोई बादल नहीं बल्कि एक विशाल पक्षी था। उसका नाम था रॉक। कहते हैं कि रॉक इतना विशाल था कि वह हाथियों तक को अपने पंजों में उड़ाकर उड़ान भर सकता था। सिंबाद ने अपने बचने की उम्मीद उसी पक्षी में देखी। उसने छुपने से खुद को उसके पैर से बांध लिया। अगली सुबह रॉक उड़ गया। सिंबाद बादलों के ऊपर था। नीचे पहाड़, घाटियाँ और अनजान दुनिया फैली हुई थी। कुछ समय बाद रॉक उसे एक भयानक घाटी में छोड़ गया। यह घाटी हीरो से भरी हुई थी। चारों तरफ चमकते हुए रत्न थे, लेकिन वहाँ एक और चीज भी थी, विशाल अजगर। इतने बड़े कि इस इंसान को पल भर में निगल सकते थे। दिन में वह चट्टानों के बीच छिपे रहते और रात में शिकार के लिए निकलते। सिंबाद ने पूरी रात एक चट्टान के पीछे छिपकर बिताई। हर तरफ से फुफकारते की आवाजें आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वह कभी जीवित नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत अभी उसके साथ थी। वह किसी तरह उस घाटी से निकलने में सफल हो गया। समय बीतता गया। सिंबाद अपनी अगली यात्राओं पर निकलता रहा। एक दिन उसका जहाज एक ऐसे द्वीप पर पहुंचा जहां एक विशाल महल जैसा ढांचा दिखाई दिया। जब वह अंदर गए तो उन्हें समझ आया कि यह कोई महल नहीं बल्कि एक राक्षस का निवास था। उस राक्षस की केवल एक आंख थी। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। उसके कदमों की आवाज से जमीन कांपती थी। रात होते ही वह राक्षस आया। उसने एक नाविक को पकड़ लिया और उसे खा गया। सिंबाद और उसके साथी भय से कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बचेंगे, लेकिन सिंबाद ने हार नहीं मानी। उसने योजना बनाई। जब राक्षस सो गया तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से उसकी एकमात्र आंख को घायल कर दिया। राक्षस दर्द से चीख उठा। पूरी तरह गुफा उसकी गर्जना से गूंज उठी।
अंधा हो जाने के बाद वह इधर उधर भागने लगा। इसी अफरा तफरी में सिंबाद और उसकी साथी वहाँ से भाग निकले, लेकिन समुद्र के रहस्य अभी समाप्त नहीं हुए थे। एक और यात्रा के दौरान उसका सामना ऐसे द्वीप से हुआ जहाँ अजीब शक्तियाँ होने की बात कही जाती थी। लोग कहते थे कि वहाँ अदृश्य आत्माएं रहती हैं। रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कुछ नाविकों का दावा था कि उन्होंने हवा में चमकती हुई आकृतियाँ देखी थी। सिंबाद के ने भी उस रात कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी भूल ही नहीं पाया। दूर अंधेरे में नीली रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें देख रही हो। सुबह होते ही वह स्थान गायब हो चुका था, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं रहा हो। सालों तक सिंबाद समुद्रों में भटकता रहा। उसने खजाने देखे, राक्षस देखे, अजीब जीव देखे, तूफानों का सामना किया और कई बार मौत को बहुत करीब से देखा। लेकिन हर बार वह लौट आया, हर बार पहले से अधिक समझदार बनकर लौटा। आखिरकार एक दिन उसे निर्णय लिया कि अब उसकी यात्राएं समाप्त हो चुकी हैं। वह अपने घर लौट आया। उसने अपने अनुभव लोगों को सुनाने शुरू किए। लोग दूर दूर से उसकी कहानियां सुनने आते थे। कुछ लोग उन पर विश्वास करते थे, कुछ उन्हें कल्पना मानते थे। लेकिन एक बात सभी मानते थे कि सिंबाद जैसा साहसी यात्री शायद ही कभी हुआ हो। आज भी यह निश्चित रूप से कोई नहीं जानता कि सिंबाद वास्तव में था या नहीं, लेकिन उसकी कहानी आज भी दुनिया भर में सुनाई जाती है, क्योंकि यह केवल समुद्री यात्राओं की कहानी नहीं है। यह साहस की कहानी है, यह जिज्ञासा की कहानी है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने डर के बावजूद अज्ञात दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी सिंबाद द सेलर की कहानी जीवित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अरेबियन नाइट्स की अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं। तो मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हीरोइक कोर्स। धन्यवाद।